हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो देखिए, मेरा घर सारा फैला हुआ है। सारा सामान ऐसे ही घुसेड़ रखा है। जहाँ भी जगह मिली वहीं पर सामान रख दिया। और मेरी सिलाई का भी बहुत ज़्यादा कपड़े, ये थैले जो रखे हुए हैं मेरी सिलाई के कपड़े हैं यो। और ये जो कपड़े हैं मैं धुलूँगी। इन कपड़ों को धोने के लिए भी बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। और ये वाले कपड़े मैंने सिल दिए हैं। अभी इन पे प्रेस बाकी है और इनकी तुरपाई बाकी है, तो इनको मैं तुरपाई के लिए दे दूँगी। जो भी सूट तुरपाई के लिए हैं, और जो पैंट इनकी सिल गई हैं उन पे प्रेस करके रख दूँगी, तो जगह थोड़ी कम हो जाएगी यहाँ से फैला फैला सा। और देखिए, आज की बार मेरा मंदिर भी नहीं लग पाया सही। मंदिर लगाने के लिए भी कहीं जगह नहीं है, क्योंकि फर्श टूट गए हैं सारे ही। और मंदिर भी मैंने किचन में ही लगाया है। और किचन भी देख सकते हो मेरा कैसा ठसाठस भरा हुआ है। जहाँ भी जगह दिखी किचन में भी वहीं सामान रख दिया। और ये सेब रखे हुए हैं। सेब वैसे तो अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन हमारे फास्ट चल रहे हैं तो फास्ट में बस सेब ही हैं। मैंने सेब ही मंगाए हैं और कुछ नहीं मंगाए, क्योंकि और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। सेब तो थोड़े सही भी लग रहे हैं। और देखिए, मैंने बेटी का लंच बनाया है और चाय बनाई है, तो इतने सारे बर्तन हो गए हैं। हस्बैंड जी तो ऐसे ही चले गए हैं बिना चाय। वो चाय वाय कुछ नहीं पीते, बस शाम को ही खाना खाते हैं फास्ट में। और देखिए, स्लेब पे भी कहीं जगह नहीं है। जहाँ मैं रोटी बेलती हूँ बस वही जगह है। और ऊपर का स्लेब भी सारा भरा हुआ है। ये देख सकते हो कैसे ठसम ठस भरा हुआ है। सारा घर का काम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसकी सफाई करूँगी किचन की। किचन बहुत ज़्यादा गंदा है हो रहा है। यहाँ पर टाइल लगेंगी, इसलिए अभी मैंने यहाँ पर बर्तन का स्टैंड नहीं लगवाया। अभी मुझे थोड़ी सी टाइल और लगवानी है। और देखिए, घर की क्या हालत हो गई है। और कपड़े इतने सारे हो गए थे धोने के लिए, क्योंकि डेली के डेली कपड़े नहीं धो पाती हूँ, जगह नहीं है। और देखिए, ये विंडो भी ऊपर पहुँचाई है। विंडो नीचे पड़ गई थी। और गेट भी ऊँचा करा है। गेट भी नीचे रह गया था तो गेट ऊंचा करवाया है। और इसमें ये लाइट का पाइप डला है। लाइट का पाइप भी इसके गेट के ऊपर ही था जब गेट को निकाला था। और देखिए, ये अंदर से मैंने टान जो होता है साइड में कमरों में जो डलवाते हैं वो था, वो मैंने निकलवा दिया है। और अलमारी भी थी, वो भी मैंने निकलवा दी है। और कमरा मेरा प्लेन हो जाएगा। बस एक स्लैब इधर बची हुई है, इसको भी मैं निकलवाऊँगी। अभी इस पर थोड़ा सामान रखा हुआ है, इसलिए नहीं निकलवाया। और लेटने बैठने के लिए भी जगह नहीं है। आप देख सकते हो पूरे घर में ऐसे ही हुआ पड़ा है। और लेटना भी हम छत पे सो रहे थे और अब इस रूम में सो रहे हैं। एक चारपाई और फोल्डिंग बिछा लिया है। मेरी बेटी और मैं चारपाई पे सो जाते हैं, मेरे हस्बैंड फोल्डिंग पे सो जाते हैं। और मेरे पापा और मेरा भाई वो छत पे सो जाते हैं दोनों। और देखिए, फिर मैंने अपना किचन विचन साफ़ कर दिया। सारा किचन मैंने साफ़ कर लिया और थोड़ी सेटिंग भी की है। नीचे से सामान ऊपर पहुंचाया है। और ये पूरा किचन देख सकते हो साफ़ हो गया है। और 3 ये डब्बे थे, तो इस एक में चीनी थी, एक में जवे थे और एक में चावल है। तो चीनी वाले डब्बे में तो मैं चीनी डाल दूँगी, और जो जवे वाला डब्बा है उसको साफ़ करूँगी। और जो चावल वाला है वो थोड़े थोड़े से बचे हैं, उनको अलग डब्बे में कर दूँगी। इनको धो के इनमें कुछ और रख दूँगी। तो चीनी मैंने कर दी है और मेरे से थोड़ी बिखर भी गई है। और ये सब्ज़ी वाले टिफ़िन हैं। 2-3 बार खाना भी होटल से ही आ गया है, क्योंकि खाना बनाने में बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। घर का भी काम, सिलाई का भी काम, तो 2 बार खाना होटल से ही आया। तो उसी के डब्बे थे, मैंने साफ़ कर लिए हैं। और आप देख सकते हो कितने सारे कपड़े मैंने टब में भिगोए हुए हैं। ये मुझे हाथ से ही धुलने हैं। मशीन से धुल देती, लेकिन मशीन ना सामान में दबी हुई है। सामान रखा हुआ है तो उसमें दबी हुई है, रखने के लिए जगह नहीं है मशीन को कपड़े धोने के लिए, तो इसलिए मुझे हाथ से ही धोने पड़ेंगे। और सारी छत देख सकते हो कैसे फैली हुई है। देख सकते हो कितनी फैली हुई है सारे में ही। इसको मैं अभी समेट के अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि छत पे मैं कपड़े वपड़े सुखाने आती हूँ और नंगे ही पैर आ जाती हूँ। मैं सारे घर में नंगे पैर ही घूमती हूँ, मैं चप्पल नहीं डालती हूँ। बस जब घर से बाहर जाती हूँ तभी ही डालती हूँ। तो देखिए, देख सकते हो कितना मैंने छत को साफ़ कर दिया है, क्योंकि मैं ऊपर कपड़े सुखाने आऊँगी तो मेरे पैर में कुछ भी लगने का डर है। तो मैंने ज़्यादा तो साफ़ नहीं हुई है, लेकिन पहले से तो बहुत बेहतर कर दी है मैंने। और इतना सारा ये कूड़ा निकाल दिया है। कूड़े वाला आएगा तो मैं कूड़ा दे दूँगी। और उसके बाद मैं धोकर कपड़े सुखाऊंगी, क्योंकि कपड़े हवा चल रही है नीचे गिर जाते हैं, तो इसलिए मैंने छत को साफ़ किया है। सोच रही थी सेटरिंग हट जाएगी उसके बाद ही साफ़ करूँगी, फिर मैंने सोचा मैं पहले थोड़ा तो साफ़ कर ही देती हूँ, कहीं पैर में कुछ ना चुभ जाए। बच्चे भी खेलते रहते हैं
जो हमारे किराएदार के बच्चे हैं वो छोटे छोटे हैं, वो भी ऊपर खेलते रहते हैं। और देखिए कपड़े मैंने एक बार के डाल दिए हैं और पूरी छत भर गई है, जगह भी नहीं है सुखाने के लिए। और अभी कपड़े बाकी हैं वो नीचे रखे हैं, ये सूख जाएंगे उसके बाद मैं उनको डाल के जाऊंगी। बेडशीट हैं और कंबल हैं जो रात में हम ओढ़ते बिछाते हैं। और ये रात का वीडियो है। दिन में मैंने सिलाई भी की है, लाइव भी चलाई है, उसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। ये रात में मैंने खाना बनाया है मेरे हस्बैंड और मेरे लिए, बर्थ वाला खाना बनाया है। मेरी बेटी का फास्ट नहीं है, मेरी बेटी ने भी, और बेटी का मैंने खाना नहीं बनाया, बेटी ने हमारे में से ही थोड़ा सा खा लिया था। और मैंने रात में भी पूरा किचन देखिए साफ़ कर दिया है। और बहुत ही काम करना पड़ता है, मेरी हेल्प के लिए कोई भी नहीं है। अब बेटी से क्या काम करवाऊँ, बेटी के स्कूल ही बहुत है, बच्चों की पढ़ाई का ही इतना प्रेशर होता है। तो मैं बेटी को कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं सारा खुद ही कर लेती हूँ। बहुत काम होता है, पर ये दूध भी नहीं ला पा रही हूँ, मैं इतना बिजी हो रही हूँ घर के काम और सिलाई में। और जो ये घर का काम चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। तो दूध भी मेरी बेटी ही लेके आती है। तो ये कल का दूध है, वो मेरा आज का दूध है। मैं इसको छान के रख दूँगी और छान के रख देती हूँ। मैं गरम नहीं करती हूँ, मुझे कच्चा ही दूध की चाय अच्छी लगती है। मैं दूध को गरम करके नहीं रखती हूँ और ना ही मलाई उतारती हूँ। तो इसको मैं गरम कर दूँगी पीने के लिए। अब रात में पी के सोएंगे। और पूरा किचन आप देख सकते हो मैंने पूरा साफ़ कर दिया है। मैं रात में ही सारा किचन साफ़ करके सोती हूँ, गैस वैस, क्योंकि सुबह उठते हैं तो सुबह बहुत जल्दी का टाइम होता है, तो सुबह वैसे ही लेट होने का डर रहता है। तो मैं सारा किचन रात में ही साफ़ कर देती हूँ और सुबह फटाफट नहा धोकर अपना खाना बनाने लग जाती हूँ हस्बैंड के लिए। 6:30 बजे वो जाते हैं, तो सुबह का टाइम वैसे ही जल्दी का होता है। सब्जी वब्जी काटने में भी थोड़ा टाइम लगता है। वैसे तो कभी कभी मैं सब्ज़ी काट के रख देती हूँ जिस सब्ज़ी में ज़्यादा टाइम लगता है। तो दूध मैं अपने लिए और बेटी के लिए गर्म कर रही हूँ। हस्बैंड ने मना कर दिया था कि मैं नहीं पीऊँगा। और देखिए अब मैं आपको सिलाई दिखाऊंगी, कितनी सिलाई मेरे पास बाकी पड़ी हुई है। और अभी तो जो पहले मैंने आपको कपड़े दिखाए थे वो भी नहीं सिल पाई हूँ। और ये नए कपड़े इतने सारे आ गए हैं। नए कपड़े इसलिए आ गए हैं क्योंकि करवा चौथ आ रही है। करवा चौथ का अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अभी मैं पहले ही कपड़े सिल रही हूँ। करवा चौथ के मैं बाद में स्टार्टिंग करूँगी। पर हाँ, मैंने इनका सबका सामान ला के रख लिया है। इनके अस्तर वस्तर और जो साड़ी है फॉल लगाने के लिए उनका फॉल ले आई हूँ। और इस वाले सूट का भी अस्तर रह रहा था, तो जब श्राद्ध लगे हुए थे तो तब मैं कुछ भी नहीं लेके आई थी सिलाई का सामान, ना ही अस्तर वस्तर, तो मैं अब लेके आई हूँ। और ये जो भी ब्लाउज आ रहे हैं मैं इनका भी सामान ला के रख लूँगी, क्योंकि घर में काम चल रहा है ना। तो अभी तो मेरी मशीन रखने के लिए जगह है, आगे तो मुझे मशीन रखने के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं मिलेगी, तो 2-4 दिन मेरी सिलाई बंद रह सकती है। तो मैं सोच रही हूँ अब जितना ज़्यादा मेरी सिलाई हो जाए उतना ही अच्छा है। तो 2 ब्लाउज ये हैं और 2 ब्लाउज इसमें हैं। 2-2 ब्लाउज सबके आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ करवा चौथ और होइष्टमी दोनों त्यौहार मनाए जाते हैं। तो एक साड़ी सब न्यू करवा चौथ पे पहनती हैं, एक होइष्टमी पे पहनती हैं, तो सबके 2-2 ही ब्लाउज आ रहे हैं। तो अभी मेरे पास 8 ब्लाउज ये आ गए हैं। और ये सूटों के तो पूछो ही मत सूट तो पता नहीं कितने आते हैं। तो एक सूट ये है, ये अस्तर वाला सूट है और ये अभी आया था मेरे पास। और मैं उनकी नाप लेना भी भूल गई हूँ। नाप मैंने फिर फ़ोन पे ली है, नहीं नाप तो उनकी थी मेरे पास, पर मेरी मशीन जो सिलाई वाली, जो कपड़े धोने वाली मशीन है, उसमें मेरे कपड़े रखे हुए हैं, उसमें कॉपी भी रखी थी नाप की, तो वो मैं नहीं निकाल पाई हूँ। और वो उसके आसपास चारों तरफ सामान है, तो मैं उसमें से नहीं निकाल सकती। तो फिर मैंने उनसे फ़ोन करके नाप पूछी है। फ़ोन नंबर भी नहीं था उनका, लेकिन वो मेरा लेके गई हैं, तो मिलाया था, तो तब मेरे पास उनका नंबर आ गया, तो उस नंबर से ही मैंने उनसे नाप ली है। और ये सूट भी एक अम्मा के हैं, ये अम्मा के 3 सूट हैं और एक उनका पहले ही है। 4 सूट एक अम्मा के हो गए हैं। तो कपड़े बहुत ज़्यादा आते हैं, पर इन अम्मा के मैं अभी नहीं सिलूँगी, त्योहारों के बाद सिलूँगी। इनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं मना कर दूँगी, क्योंकि त्योहारों का टाइम है। पहले त्यौहार वालों के कपड़े सिल देती हूँ, उसके बाद आपके सिलूँगी। पर ये अम्मा आज सूट लेने ही आई थी अपना, तो मैंने मना कर दिया, अम्मा भी नहीं सिला गया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पहले अपना काम करवा ले, उसके बाद सिल देना। तो कोई कस्टमर समझता है, कोई नहीं समझता। इन अम्मा के पास बहुत ज़्यादा, ये अम्मा बहुत ज़्यादा कपड़े सिलवाती हैं, इन्हें वैसे इतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो 4 सूट हैं इनके मैं दीपावली के बाद सिलूँगी, जब सारे त्यौहार ख़त्म हो जाएंगे फ्री हो जाऊँगी। तो अभी तो मेरे पास वैसे ही इतना प्रेशर है काम का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए ये सूट भी उन अम्मा का ही है, 4 सूट हो गए उन अम्मा के, और 5वां अस्तर का है, और 2 और अस्तर वाले हैं, और 6 ब्लाउज हैं,
और 2 ब्लाउज अलग रखे हुए हैं। तो इतना सारा मेरे पास काम आ गया, काम का भी प्रेशर, घर के काम का भी प्रेशर, और जो घर में मैं काम करवा रही हूँ उसका भी प्रेशर। अकेले बहुत भारी पड़ रहा है मैनेज करना। हस्बैंड तो ड्यूटी चले जाते हैं, लेकिन शाम को आते हैं, वो शाम को जल्दी आके करवाते हैं और सुबह भी थोड़ा बहुत करके जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम का, क्योंकि ड्यूटी भी करनी है। ड्यूटी नहीं करेंगे तो वहाँ से फिर पैसा नहीं आएगा, पैसा कट जाएगा। प्राइवेट जॉब में यही होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।